शायद अमेरिका भारत की ब्रिक्स में दी गई चोट को भुला नहीं पा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका ने कुछ ऐसे फैसले भारत के खिलाफ ले लिए हैं जो शायद 4 नवंबर को होने वाली गिनती को बदल कर रख देंगे। तो वहीं बांग्लादेश का भारत ने ऐसा हिसाब कर दिया है कि अब अमेरिका भी चाहकर उसकी मदद नहीं कर सकेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बांग्लादेश की स्थिति जिस हिसाब से आगे बढ़ने में लगी है उसमें उसके पास ज़्यादा समय शेष नहीं बचा है। ऊपर से उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से बैठ चुकी है और हाल ही में भारत ने अब ऐसे कुछ फैसले ले लिए हैं जो उसकी बची कुची फैक्ट्री में भी ताले लगाने का काम करने वाली है। दरअसल हुआ यह है कि अडानी पावर ने बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई को 1000 मेगावाट से घटाकर 500 से 550 मेगावाट कर दिया है। और ये कटौती बांग्लादेश के बढ़ते वित्तीय संकट और अडानी के साथ हुए समझौते की समस्याओं के कारण हुआ है। मतलब अब बांग्लादेश को पहले की तरह पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाएगी, जिससे वहां का बिजली संकट और भी बदतर हो सकता है। यानी जो 2-4 फैक्ट्रियां अभी चल भी रही हैं उस पर भी ताले लग सकते हैं। वहीं बांग्लादेश का बिजली विभाग अडानी को 10 दिनों में भुगतान करने का वादा कर चुका था, लेकिन ये वादा भी पूरा नहीं हुआ। नतीजतन अडानी ने 30 अक्टूबर की डेडलाइन का पालन करते हुए कार्रवाई शुरू भी कर दी है। आप ऐसे समझिए कि बांग्लादेश में वर्तमान में 1500 से 2000 मेगावाट की बिजली की कमी है, यानी कि प्रोडक्शन कम हो रहा है और मांग लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बांग्लादेश की डेली जो बिजली की मांग है वो 14000 मेगावाट से लेकर 16000 मेगावाट के बीच है। ऊपर से बांग्लादेश और अडानी के बीच में पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है जिसमें अजीब शर्तें भी हैं और इस समझौते के तहत बांग्लादेश को बिजली खरीदने में दिक्कत होने पर भी अडानी को पैसे देने होंगे। और ये एक ऐसा समझौता है जो बांग्लादेश की बिजली संकट को और बढ़ा रहा है। वहीं बांग्लादेश अगर बिना किसी कानूनी वजह से समझौता खत्म करने की कोशिश करेगा तो अडानी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का भी सहारा ले सकता है, जिसमें ना चाहते हुए भी बांग्लादेश को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। वहीं बांग्लादेश में विरोध के बावजूद भी बिजली की मांग लगातार बढ़कर 316 मिलियन किलोवाट हो गई है, जो पिछले 7 सालों से 7% अधिक है, जबकि अधिकांश कारोबार बंद है। इससे आप समझ सकते हैं जब सब कुछ बंद है तो बांग्लादेश की ये हालत है। जैसे ही बांग्लादेश अपनी फैक्ट्रियां फिर से शुरू करेगा तो आप सोचिए बांग्लादेश की हालत क्या होगी। उसको बिजली तो फिर चाहिए ही होगी। ये समस्या जल्दी नहीं सुलझाई गई तो परिणाम और भी बुरे हो सकते हैं। वहीं अडानी पावर के साथ चल रहा तनाव बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा में गंभीर असर डाल रहा है और इसे हल करने के लिए दोनों पक्षों को बातचीत और सहयोग बढ़ाने की जरूरत होगी। लेकिन जिस तरह बांग्लादेश में माइनॉरिटी के साथ अत्याचार हो रहा है और यूनिस का मुंह बंद का बंद है, तो इन सब को देखते हुए भारत ने भी अपनी तरफ से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यहाँ आपको क्या लगता है, अडानी ने जो फैसला लिया है वो सही है या गलत? अपनी राय इस पर ज़रूर दीजिएगा। तो वहीं नेक्स्ट अपडेट अमेरिका के डर को लेकर है, जिसके चलते उसने ईरान और रूस को छोड़कर भारतीय कंपनियों पर सैंक्शन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें 19 भारतीय कंपनियां और 2 लोगों पर अमेरिका ने बड़ा एक्शन ले लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं भारत ने रूस से दोस्ती बरकरार रखी है और इधर भारत चीन के रिश्तों में भी नरमी के संकेत मिल रहे हैं। अब जब इतना सब कुछ भारत के पक्ष में ही होने में लगा है तो आखिर ये अमेरिका बर्दाश्त कैसे करेगा? कहीं ना कहीं इसकी भड़ास तो निकालनी ही होगी और उसने ठीक ऐसा ही किया और ढूंढ कर भारत की उन कंपनियों पर निशाना बनाया जो रूस के साथ संपर्क में थी, जिसमें भारत की 19 कंपनियों और 2 नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। कारण इन पर रूस पर तकनीकी सामान बेचने का आरोप है जो यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। यही नहीं, अमेरिका इस नई लिस्ट में कुल 400 कंपनियों और व्यक्तियों को शामिल कर चुका है, जिसमें चीन, तुर्की, मलेशिया और यूएई जैसे देशों की कंपनियां शामिल हैं। वहीं अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक ये कदम रूस पर दबाव बनाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्रयास है। वहीं अमेरिका की चिंता का मुख्य कारण यह है कि रूस को कहीं से भी तकनीकी सहायता ना मिले, जिससे वह यूक्रेन के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर सके। और इस फैसले का असर भारत अमेरिकी रिश्तों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि हाल के दिनों में अमेरिका ने भारत को बार बार प्रतिबंधों का शिकार बनाया है। पहले ईरानी तेल और अब रूस के साथ व्यापार को लेकर अमेरिका का शिकंजा कसता ही जा रहा है। उधर ब्रिक्स की नई करेंसी की चर्चा और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ने अमेरिका की चिंताओं को डबल ट्रिपल कर दिया है, पर भारत अपने रुख पर कायम है। शायद यही अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। उल्टा भारत की विदेश नीति किसी एक देश के ऑर्डर फॉलो करने के लिए नहीं है। भारत सिर्फ संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिबंधों को ही मानता है। ऊपर से अमेरिकी इलेक्शन दस्तक दे चुके हैं। भारत को घेरना अमेरिका के जो बाइडेन और कमला हैरिस को भारी पड़ सकता है। वहीं आपको क्या लगता है, अमेरिका का ये डर है जो उससे ये काम करवाने में लगा है?
या वो भारत का सिर्फ इस्तेमाल करने में लगा है? इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।